गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षा में ही नहीं, हम बहुत दिनों से इसको पढ़ रहे हैं। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। बट अभी भी कुछ बच्चों का मुझे लगता है डाउट बना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे लेंथी चैप्टर रहा है आपका। सबसे पहले हमने आपको शब्द विचार का इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया। उसके बाद में उसके वर्गीकरण के आधार पर हमने इसके 4 भेद बताए। 4 भेद के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसको हमने समझाया उदाहरण के साथ विद प्रैक्टिस। तो आज हम इन सभी को दोबारा से दोहराएंगे और इन शॉर्ट अपना जो भी प्रश्न अभ्यास है एक बार हम इसको करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया है। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं, फिर प्रश्न करते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो चलिए कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए और गलत पे तो गलत ही लगाएंगे हम, है ना, यानी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो प्रश्न आपका है, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। जब आपके बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं और एक सार्थक मेल बना देते हैं, यानी अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? शब्द। बिल्कुल सही। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है वो, अब वो कहलाएगा पद। संस्कृत के शब्द कहलाते हैं देशज, तद्भव या तत्सम। तत्सम आपका सही उत्तर है। समान अर्थ यानी समान मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों एक चीज़ और, आपका होमवर्क यही है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर सिर्फ क वाले क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बाकी के आगे 2 प्रश्नों को आपको नहीं लिखना, सिर्फ क वाले क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखना है। ख पार्ट, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी ये आपका संस्कृत वाला शब्द है, आपको हिंदी वाला शब्द लिखना है। पाद का अर्थ है पैर, नासिका का अर्थ है नाक, ग्राम का अर्थ है गांव, हस्त का अर्थ है हाथ। संस्कृत जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना आपको आसानी होगी तद्भव रूप ढूंढने में, क्योंकि संस्कृत वाले शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द और उनका जो अर्थ होता है हिंदी में वो होते हैं आपके तद्भव शब्द। तीसरा पार्ट, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। बिल्कुल सही। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। यस। उदाहरण के लिए न प्लस ल, नल। ठीक है। हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत उर्दू है। नहीं, हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत तो संस्कृत है, तो ये आपका गलत है। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ, है ना, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कहता चिकित्सक को बुलाइए। तो यहाँ पे आपका हिंदी में कई विदेशी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, जैसे चाय, साबुन, वकील, औरत। ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपके विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।